भयानक अटैक हो गया है, बहुत ही खतरनाक अटैक हुआ है। ईरान ने इस वक्त इतनी तबाही लाई है कि अब सीधे तौर पर अगर देखा जाए तो ईरान ने अमेरिका को कोई रास्ता नहीं छोड़ा है कि वो भाग सके, निकल सके, अपनी सुरक्षा मुहैया करा सके, क्योंकि ईरान ने अब इतनी बड़ी तबाही मचाई है, वो भी सीधे यूएस कमांडर सेंटर पर। जी हाँ, इस वक्त जो तस्वीर आप देख रहे हैं तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से बड़ी जानकारी साझा की गई है और बताया जा रहा है कि ईरान ने भयंकर तरीके से अमेरिका के कमांडर सेंटर को नष्ट कर दिया है। इस कमांडर सेंटर पर आईआरजीसी की तरफ से बड़े बड़े मिसाइल दागे गए हैं, ड्रोन से अटैक किया गया है, जहां पर भारी तबाही की खबर निकलकर सामने आ रही है। हालांकि अभी पूरी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जो शुरुआती रिपोर्ट है उस शुरुआती रिपोर्ट में कहा जा रहा है तस्नीम न्यूज एजेंसी के हवाले से कि आईआरजीसी की तरफ से यूएस कमांडर सेंटर को निशाना बना लिया गया है, जिसमें तबाही का वो मंजर, वो नज़ारा देखने सुनने को मिल रहा है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ धुआं और मलबा नजर आ रहा है। पहली जो तस्वीर शेयर की गई है वो आप देख सकते हैं, तस्नीम न्यूज एजेंसी जो कि ईरान का ऑथेंटिक न्यूज चैनल है, उसके हवाले से दावा कर दिया गया है कि यूएस कमांडर सेंटर अब पूरी तरीके से ईरान ने नष्ट कर खत्म कर दिया है। वहीं और भी बड़ी जानकारी आपको बताऊंगी कि क्या और किस तरीके से इस्राइल में सेना की किल्लत पड़ रही है, सेनाओं की कमी हो रही है, क्योंकि हिजबुल्लाह दनादन इस्राइल के संगठन को, इस्राइल के आईडीएफ को खत्म करता हुआ नजर आ रहा है। इस्राइल की जो मजबूती है उस मजबूती को कमजोर कर रहा है। हिजबुल्लाह लगातार इस्राइल के ऊपर दनादन मिसाइल और रॉकेट से हमला कर रहा है। आप इस तस्वीर को देखिए, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर के हवाले से कुछ तस्वीरें शेयर की गई है, जहां पर इस्राइल के सैनिकों की आखिरी शहादत में लोग कैसे फूट फूट कर रोते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह द्वारा मारे गए इजरायली सैनिकों का अंतिम संस्कार की ये तस्वीर है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, कई सारी तस्वीरें यहाँ पर शेयर की गई है, जहाँ पर अपनों को खोने का दर्द साफ तौर पर नजर आ रहा है। लोग किस तरीके से आखिरी विदाई देते हुए अपने लोगों को नजर आ रहे हैं। परिवार के लोग काफ़ी गमगीन है, उनकी आंखों से आंसू निकलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीर इस वक्त साझा की गई है। वहीं आगे आपको ये बता दूं दोस्तों कि कैनेडियन नेता एलिजाबेथ का एक बड़ा बयान आया है और नेतन्याहू को जमकर फजीहत करते हुए नजर आ रही है। एलिजाबेथ ने कहा है इस वीडियो में, नेतन्याहू को जमकर धज्जियां उड़ा रही है। सीधे तौर पर उन्हें कहा जा रहा है कि वो इस दुनिया के लिए खतरा है। वो कह रही है कि शांति का वो एक दुश्मन है। अफसोस उसका नाम भी, जी हाँ, उसका नाम भी है और वो नेतन्याहू है, इजराइल का प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू। वो चीख चीख कर ये सब दुनिया के सामने कहते हुए नजर आ रही हैं कि शांति जो है किस तरीके से भंग कर दिया गया है, आज शांति फैलाया जा रहा है, शांति का वो दुश्मन है और उस जैसा लीडर जो है वो इजराइल का प्रधानमंत्री नेतन्याहू है। बाकी आज की ताज़ा तरीन तस्वीर आपको दिखा दूं दोस्तों, तो ये दोपहर की तस्वीर है जहां पर इजराइल के अंदर ईरानी मिसाइल ने भारी तबाही मचाई है, डायरेक्ट तल अवीव को निशाना बनाया है और इस निशाने में तल अवीव का शहर जो है वो आग और धुआं होता हुआ नजर आ रहा है। कई गाड़ियों की जो तस्वीरें हैं जलती हुई वो नजर आ रही है। हालांकि आग वाली तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ फुटेज जो है स्क्रीनशॉट के हवाले से आप देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके का भयानक मंजर तल अवीव के अंदर डायरेक्ट इजराइल पर हिट करने की वजह से क्या और किस तरीके की स्थिति यहाँ पर पैदा हुई है। वहीं दोस्तों हिजबुल्लाह को लेकर एक और जानकारी सामने आ रही है प्रेस टीवी के हवाले से, और बताया जा रहा है कि अमेरिकी ज़मीनी हमले की स्थिति में ईरान जो है चेचन टुकड़ियों को तैनात कर रहा है। जी हाँ, हिजबुल्लाह तो तैनात है ही अमेरिकी ज़मीन पर लड़ाई लड़ने के लिए, लेकिन ये कहा जाता है कि जो चेचन है वो बहुत ही ख़तरनाक संगठन है, बहुत ही ख़तरनाक टुकड़ी है जो ईरान ने अब अपनी ज़मीन पर तैनात कर दिया है। अमेरिकी
की ज़मीन पर हमला करने की तैयारी ईरान में भी ज़ोरों शोरों से चल रही है। रिपोर्ट कुछ ऐसे आ रहे हैं दोस्तों इस वक्त कि अब ज़मीन पर लड़ाई हो सकती है। अमेरिका ने अपने सैनिकों को तैनात कर दिया है और ईरान की तरफ भेजते हुए नजर आ रहे हैं, और इसी वजह से अब ईरान ने अपनी तैनातगी जो है पूरी कर ली है। और ईरान, जी हाँ, ईरान जो है चेचन टुकड़ियों को तैयार कर रहा है। रिपोर्ट्स प्रेस टीवी के हवाले से आ रहा है कि अमेरिकी ज़मीन हमले की स्थिति में ईरान में तैनात होने के लिए चेचन टुकड़ियाँ, जो सबसे खतरनाक टुकड़ियाँ होती है, वो रेडी हो चुकी है इस जंग को, इस युद्ध को लड़ने के लिए। वहीं पर दोस्तों तस्नीम न्यूज़ एजेंसी के हवाले से कुछ और तस्वीरें शेयर की गई है और बताया जा रहा है कि सूत्रों के हवाले से आने वाले दिनों में, जी हाँ, रेजिस्टेंस फ्रंट और भी चौंकाने वाले कदम उठा सकते हैं, यानी कि IRGC के जरिए और भी भयानक तरीके के स्टेप उठाया जा सकता है, जिसमें इजराइल और अमेरिका को भारी तबाही और बर्बादी का सामना करना पड़ सकता है। ये सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है। वहीं CNN की रिपोर्ट आपको बता दूं दोस्तों, तो CNN ने नई रिसर्च के मुताबिक CNN के जरिए एक आर्टिकल शेयर किया गया है सोशल मीडिया पर, और कहा जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाले विशाल डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन इनका एक भी चिंताजनक असर जो है वो नहीं असर होता है। कहा जा रहा है कि नई रिसर्च सेंटर के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चलाने वाले विशाल डेटा सेंटर बहुत ज़्यादा एनर्जी खर्च करते हैं, लेकिन इनका एक और भी चिंताजनक असर होता है, वो ये है कि हीट आइसलैंड बन जा रहा है, जिससे इनके आसपास की ज़मीन 16 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो रही है और 34 करोड़ से ज़्यादा लोगों के लिए ज़िंदगी और भी ज़्यादा गर्म होती हुई नज़र आएगी। ये जानकारी निकलकर CNN के रिपोर्ट के हवाले से सामने आ रही है। वहीं रशिया न्यूज़ के हवाले से एक और फुटेज सामने आया है, जहां पर लाइव फुटेज आया है ईरान के जरिए तल अवीव के बेनी ब्रैक ईस्ट में मिसाइल से हमला किया गया है, और इस मिसाइली हमले में भयंकर तरीके का तबाही जो है वो कैमरे में कैद हुआ है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके से मिसाइल अटैक हुआ है। साफ तौर पर आज की ताज़ा तरीन फुटेज जो है तल अवीव की सामने आ रही है, बेनी ब्रैक ईस्ट तल अवीव की तरफ से, जहां पर भयानक तरीके का हमला ईरान के जरिए फिर से शुरू कर दिया गया है। हमलों में फिर से तेज़ी ला दी गई है और लगातार उन तमाम ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है जो इजराइल और अमेरिका के लिए सबसे सुरक्षित जगह माना जा रहा है। वहीं दोस्तों एक और जानकारी एक यूज़र के हवाले से बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह के रिदवान एंटी टैंक हमले में IDF के 14 सैनिकों के मारे जाने की खबर आ रही है। उत्तरी इजराइल के मेटुला के बाहर 3 टैंक को भी क्षतिग्रस्त हिजबुल्लाह के जरिए कर दिया गया है। IDF ने इसकी पुष्टि की है। सार्जेंट लिरान बेन जियन, जिसका उम्र सिर्फ मात्र 19 साल था, उसकी मौत को हिजबुल्लाह की रिदवान एंटी टैंक मिसाइल से हुई है, जिसमें उत्तरी इजराइल के मेटुला में उनके टैंक को निशाना बनाया था। इस बढ़ते तनाव के दौरान अलग अलग ड्रोन और मिसाइल से हमला किया गया है, जिसमें 13 अन्य सैनिकों के और भी मारे जाने की खबर सामने आ रही है। टाइम्स ऑफ इजराइल, I24 न्यूज़, रॉयटर्स के हवाले से ये जानकारी 30 मार्च 2026 को शेयर की गई है, जिसमें आप देख सकते हैं कि ये 19 साल का इजरायली सैनिक भी जो है इस हमले में शहीद हो गया है, ख़त्म हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं, बड़ा अटैक किया गया था दोस्तों। तस्वीरें आप देख सकते हैं इस सैनिक की जो सिर्फ और सिर्फ 19 साल का था। बाकी कुछ और तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर इजरायली सैनिकों के मारे जाने का दावा हिजबुल्लाह के जरिए किया जा रहा है, और बताया जा रहा है कि इजरायली मीडिया के मुताबिक अगर बात की जाए तो दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ हुई झड़प में 4 सैनिकों के मारे जाने की खबर और 2 लोग घायल हैं, जिनमें नाहल ब्रिगेड की यूनिट 934 के कैप्टन नोआम मेडनी जो कि 22 साल के थे, SSGT बेन कोहेन जो कि 21 साल के थे, और SSGT मैक्सिमम एंटिस 21 साल के थे, और चौथे सैनिक की पहचान बाद में जारी की जाएगी। अभी तक फिलहाल कोई जानकारी साझा नहीं की गई है। 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जिसके बारे में इजराइल की मीडिया के जरिए, इजराइल की सेना के जरिए बताया जा रहा है कि ये लोग अब दुनिया में नहीं रहे हैं। चौथे की जानकारी अभी फिलहाल सामने नहीं आई है। बाकी तो तस्नीम न्यूज़ हवाले से दोस्तों एक और ख़बर, एक और जानकारी साझा की जा रही है, और इसमें बताया जा रहा है कि कैसे, जी हाँ, फारसी खाड़ी में जियोनी कंटेनर जहाज़ को ईरान के ज़रिए तबाह कर दिया गया है। एक बेहद तेज़ हमले के दौरान इजरायली शासन से जुड़ा एक कंटेनर जहाज़ जिसकी पहचान एक्सप्रेस
हाफगोंग के तौर पर हुई है, जो कि फारस की खाड़ी में मध्यवर्ती जल क्षेत्र में IRGC की नौसैनिक बैलिस्टिक मिसाइलों का सीधा निशाना बनाकर उसको ख़त्म किया गया है। तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं। वहीं जाते जाते दोस्तों TRT वर्ल्ड हवाले से तुर्की की जो न्यूज़ चैनल है वहाँ से खबर आ रही है कि लेबनान में 4 इजरायली सैनिकों के मारे जाने की खबर आई है। जैसे जैसे लड़ाई तेज़ हो रही है और संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैलता हुआ नज़र आ रहा है, और जिस तरीके से इजराइल के सैनिकों में खासकर इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाना, ये लेबनान के संगठन जो है हिजबुल्लाह उसके ज़रिए लगातार कोशिश की जा रही है कि किसी भी तरीके से इजरायली सैनिकों को नष्ट करना है, उनको ख़त्म करना है और उनकी शक्ति को कैसे तबाह किया जा रहा है। उस स्ट्रैटेजी के तहत अगर बात की जाए तो हिजबुल्लाह काम करता हुआ नज़र आ रहा है। दोस्तों, ये पूरी रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।